इमेजिन कीजिए कि आप अपनी डेस्क पर बैठे हैं और बहुत तेजी से एक अर्जेंट आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन टाइप कर रहे हैं, जबकि आपका कलीग कमरे के दूसरी तरफ वेट कर रहा है। हर बार जब आप एक सिंगल पैराग्राफ खत्म करते हैं, तो आप उसका प्रिंट आउट लेते हैं, कमरे के दूसरी तरफ चलकर जाते हैं, उसे अपने कलीग को सौंपते हैं, वहां शांति से खड़े रहते हैं जब तक वे उसे पढ़कर साइन ऑफ नहीं कर देते, और केवल तभी आप पैराग्राफ 2 लिखने के लिए अपनी डेस्क पर वापस आते हैं। सुनने में ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट लगता है ना? जब आपका कलीग पढ़ रहा होता है तो आपका दिमाग खाली बैठा रहता है, और जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका कलीग खाली बैठा रहता है। फिर भी अगर आप बेसिक कमांड्स का यूज करके बनाए गए स्टैंडर्ड होस्ट साइड सी प्लस कूडा एप्लीकेशंस को ध्यान से देखें, तो आपका सीपीयू होस्ट और जीपीयू एक्सेलरेटर बिल्कुल इसी तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब तक हमने ज्यादातर एक सीधे स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल माइंडसेट के साथ कूडा प्रोग्राम्स लिखे हैं, जैसे होस्ट मेमोरी एलोकेट करना, डिवाइस मेमोरी एलोकेट करना, जीपीयू में डेटा कॉपी करना, एक कर्नल लॉन्च करना, डेटा वापस कॉपी करना और रिजल्ट्स को प्रोसेस करना। हालांकि जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो इस सिंक्रोनस मेंटल मॉडल को डीबग करना बहुत आसान होता है, लेकिन यह आपके जीपीयू को, जो कि एक मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग पावर हाउस है, एक एक्सटर्नल पेरिफेरल की तरह ट्रीट करता है, जो काम पूरा होने का वेट करते समय आपके पूरे सीपीयू थ्रेड को रोक देता है। सिस्टम्स एग्जीक्यूशन आर्किटेक्ट्स और परफॉर्मेंस इंजीनियर्स के रूप में हमारा गोल आइडल साइकिल्स को खत्म करना है, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। इस सेक्शन में हम सीक्वेंशियल होस्ट एग्जीक्यूशन के इल्यूजन को खत्म करने जा रहे हैं और नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करेंगे। आप सीखेंगे कि जब आप एसिंक्रोनस तरीके से काम डिस्पैच करते हैं तो वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड शेड्यूलर और जीपीयू कमांड क्यूज के अंदर क्या होता है, क्यों होस्ट साइड टाइमलाइंस डिवाइस टाइमलाइंस से बहुत ज्यादा अलग हो जाती हैं, और बिना खुद को नुकसान पहुंचाए इस कॉन्करेंसी का कैसे यूज किया जाए। सेक्शन ब्रेक, द ब्लॉकिंग ट्रैप, हाउ सिंक्रोनस कॉल्स हॉल्टर द सीपीयू। यह समझने के लिए कि एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि कूडा मेम कॉपी जैसे एक स्टैंडर्ड सिंक्रोनस कूडा होस्ट कॉल के दौरान हुड के नीचे नीचे क्या होता है। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल होस्ट से ग्राफिक्स कार्ड में एक सिंक्रोनस मेमोरी कोरी कॉपी ऑपरेशन को इलस्ट्रेट करता है। ट्रांसफर के दौरान प्रोसेसर ब्लॉक्ड हो जाता है और आइडल रहता है, और डेटा के पूरी तरह से कॉपी होने के बाद ही आगे के सीपीयू टास्क के साथ कंटिन्यू करता है। जब आपका होस्ट सीपीयू थ्रेड क्यूडा मेम कॉपी के उस कॉल को एनकाउंटर करता है तो कंट्रोल डायरेक्टली क्यूडा ड्राइवर रनटाइम लाइब्रेरी में चला जाता है। सीपीयूओएस थ्रेड शेड्यूलर के पर्सपेक्टिव से कॉलिंग थ्रेड रनिंग स्टेट से ब्लॉक या वेटिंग स्टेट में ट्रांजिशन कर जाता है, या फिर कुछ क्यूडा यील्ड स्पिन मोड्स में। यह एक हार्डवेयर फ्लैग पर अग्रेसिवली स्पिन करता है और सिर्फ एक सिग्नल का वेट करने के लिए पूरा सीपीयू कोर कंज्यूम कर लेता है। अंडर द हुड रनटाइम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस पीसीआई बस पर एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए ट्रांसफर इनिशिएट करता है। होस्ट सीपीयू थ्रेड अपने एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को पॉज कर देता है। यह इनकमिंग नेटवर्क पैकेट्स को प्रोसेस नहीं कर सकता, यह नेक्स्ट फ्रेम गेम लॉजिक कंप्यूट नहीं कर सकता, और यह इनपुट डेटा का नेक्स्ट बैच भी प्रिपेयर नहीं कर सकता। यह बस रुक जाता है जीपीयू ड्राइवर से एक इंटरप्ट सिग्नल का वेट करते हुए, जो ये अनाउंस करता है कि डीएमए इंजन बस पर हर लास्ट बाइट को मूव करना फिनिश कर चुका है। अगर आपका होस्ट साइड डेटा ट्रांसफर 5 मिलीसेकंड्स लेता है तो आपका सीपीयू कोर उन 5 मिलीसेकंड्स के लिए पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव बैठा रहता है। इसे एक हाई थ्रूपुट एंटरप्राइज एप्लीकेशन में थाउजेंड्स ऑफ पाइपलाइन स्टेप्स से मल्टीप्लाई करें और आपका एक्सपेंसिव मल्टी कोर सीपीयू एक बॉटलनेक्ड स्पेक्टेटर बनकर रह जाता है। नॉन ब्लॉकिंग कंट्रोल फ्लोज, द एसिंक्रोनस पैराडाइम। एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन इस सीक्वेंशियल कपलिंग को पूरी तरह से तोड़ देता है। होस्ट सीपीयू थ्रेड को डिवाइस एग्जीक्यूशन के हर स्टेप को ओवरसीसी और उसका वेट करने के लिए कहने के बजाय, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन जीपीयू को एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस को प्रोसेसर की तरह ट्रीट करता है, जो अपना खुद का एग्जीक्यूशन शेड्यूल रन कर रहा हो। एक एसिंक्रोनस मॉडल में होस्ट कॉल्स जो जीपीयू के साथ इंटरेक्ट करते हैं वे नॉन ब्लॉकिंग होते हैं। जब होस्ट थ्रेड किसी एसिंक्रोनस फंक्शन को कॉल करता है तो वो फंक्शन एक इंस्ट्रक्शन पैकेट बिल्ड करता है, उसे क्यूडा ड्राइवर को सौंप देता है, और एग्जीक्यूशन कंट्रोल तुरंत होस्ट सीपीयू थ्रेड को वापस रिटर्न कर देता है, अक्सर कुछ ही नैनोसेकंड्स में। इससे बहुत पहले कि जीपीयू ने रिक्वेस्टेड वर्क को एग्जीक्यूट करना शुरू भी किया हो।
चलिए नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस की 2 प्राइमरी कैटेगरीज को देखते हैं। एसिंक्रोनस कर्नल लॉन्चेस। यहाँ उन कई इंजीनियर्स के लिए एक सरप्राइज है जो जीपीयू डेवलपमेंट में नए हैं कि कर्नल लॉन्चेस बाय डिफॉल्ट पहले से ही एसिंक्रोनस होते हैं। जब आप ट्रिपल एंगल ब्रैकेट सिंटैक्स का यूज करके कर्नल लॉन्च इशू करते हैं, जिसे हमने चैप्टर 21.3 में इंट्रोड्यूस किया था, ये C++ कोड एक स्पेसिफाइड एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन के साथ ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल को लॉन्च करना डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि जीपीयू टास्क डिस्पैच होने के तुरंत बाद होस्ट प्रोसेसर अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है। होस्ट सीपीयू थ्रेड जीपीयू के स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स एसएम्स का 1024 थ्रेड ब्लॉक्स के ग्रिड की प्रोसेसिंग खत्म करने का वेट नहीं करता है। इनफैक्ट एग्जीक्यूशन कंट्रोल होस्ट के अगले ही C++ लाइन पर वापस आ जाता है, इससे पहले कि जीपीयू ने पहले वार्प को एक एसएम पर शेड्यूल भी किया हो। एसिंक्रोनस मेमोरी कॉपीज कूडा मेम कॉपी एसिंक। हालांकि कर्नल लॉन्चेस इनहेरेंटली नॉन ब्लॉकिंग होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मेमोरी ट्रांसफर्स ऐसे नहीं होते। सीपीयू थ्रेड को ट्रैप किए बिना मेमोरी ऑपरेशंस को एसिंक्रोनस तरीके से परफॉर्म करने के लिए हम कूडा मेम कॉपी एसिंक का यूज करते हैं। ये कोड क्यूडा में एक असिंक्रोनस मेमोरी कॉपी परफॉर्म करने के लिए फंक्शन सिग्नेचर दिखाता है, जो सीपीयू एग्जीक्यूशन को बिना पॉज किए होस्ट और डिवाइस मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर करना अलाउ करता है। जब इसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो कूडा मेम कॉपी एसिंक रिक्वेस्ट करता है कूडा ड्राइवर एक मेमोरी ट्रांसफर टास्क को क्यू में डाल दे। जैसे ही कमांड फॉर्मेट होकर वर्क क्यू में पुश होता है, कंट्रोल वापस कॉल करने वाले होस्ट C++ थ्रेड पर आ जाता है। होस्ट तुरंत इंडिपेंडेंट सीपीयू कैलकुलेशंस एग्जीक्यूट कर सकता है, स्टेट एरेज को अपडेट कर सकता है या वेब रिक्वेस्ट्स को सर्विस दे सकता है, जबकि पीसीआई डीएमए हार्डवेयर पैरेलल में बस के पार मेमोरी ट्रांसफर करता है। सेक्शन ब्रेक। अंडर द हुड हार्डवेयर वर्क क्यूज और पुश बफर्स। नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन को सच में समझने के लिए हमें अपने सीपीयू थ्रेड शेड्यूलर और सिस्टम्स आर्किटेक्ट वाले हैट्स पहनने होंगे। जब एक नॉन ब्लॉकिंग कूडा कॉल इन्वोक होती है तो हार्डवेयर के लेवल पर असल में क्या होता है? जब कूडा ड्राइवर एक जीपीयू कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज करता है तो ये लो लेवल शेयर्ड रिंग बफर्स सेटअप करता है, जिन्हें अक्सर कमांड बफर्स या हार्डवेयर पुश बफर्स कहा जाता है, जो सिस्टम होस्ट मेमोरी और जीपीयू के होस्ट इंटरफेस यूनिट के बीच मैप्ड होते हैं। यह डायग्राम एक होस्ट सिस्टम और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के बीच हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे कमांड्स जैसे कि होस्ट टू डिवाइस मेमोरी कॉपीज और कर्नल लॉन्चेस होस्ट सिस्टम मेमोरी के पुश बफर में क्यू होती हैं और फिर पीसीआई बस के जरिए जीपीयू को भेजी जाती हैं। एक बार जीपीयू पर आने के बाद ये कमांड्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कॉपी इंजन और स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स के एग्जीक्यूशन ग्रिड द्वारा प्रोसेस की जाती हैं। यहाँ एक एसिंक्रोनस कमांड का स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाथ दिया गया है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेटिंग। कॉलिंग सीपीयू थ्रेड क्यूडा मेम कॉपी एसिंक या एक कर्नेल लॉन्च को कॉल करता है। होस्ट क्यूडा रनटाइम एक कॉम्पैक्ट कमांड पैकेट फॉर्मेट करता है जिसमें ऑपरेशन डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, जैसे कि टारगेट एड्रेसेस, डायमेंशंस, पैरामीटर पॉइंटर्स, पुश बफर एनक्यू। रनटाइम इस पैकेट को सीधे होस्ट मेमोरी में कमांड पुश बफर रिंग बफर में लिखता है। डोरबेल रिंग। ड्राइवर जीपीयू पर एक फिजिकल हार्डवेयर रजिस्टर को अपडेट करता है, जिसे अक्सर डोरबेल बजाना कहा जाता है। यह जीपीयू के फ्रंट एंड हार्डवेयर कमांड प्रोसेसर को नोटिफाई करता है कि पुश बफर में नया काम पेंडिंग है। इमीडिएट कंट्रोल रिटर्न। सीपीयू थ्रेड क्यूडा एपीआई फंक्शन से एग्जिट करता है और तुरंत अपने होस्ट स्टैक फ्रेम में C++ मशीन कोड की अगली लाइन को एग्जीक्यूट करना जारी रखता है। हार्डवेयर पुल और डिस्पैच। सीपीयू से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर जीपीयू का इंटरनल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंजन पीसीआई बस के जरिए कमांड पैकेट्स को फेच करता है, उन्हें डिकोड करता है और उन्हें इंटरनल हार्डवेयर इंजनों को असाइन करता है। हार्डवेयर डीएमए कॉपी इंजनों को मेमोरी कॉपी कमांड और ग्रिड मैनेजमेंट यूनिट और एसएमएस को कर्नेल एग्जीक्यूशन कमांड भेजता है। क्योंकि इस पाइपलाइन में सीपीयू थ्रेड का एकमात्र काम कमांड्स को फॉर्मेट करना और उन्हें एक मेमोरी बफर में एनक्यू करना है, इसलिए होस्ट ओवरहेड मिलीसेकेंड्स के ब्लॉकिंग वेट टाइम से घटकर माइक्रोसेकेंड्स के मेमोरी मैप्ड आईओ एनक्यूइंग टाइम पर आ जाता है। सेक्शन ब्रेक। द ड्यूअल टाइमलाइन रियलिटी। सीपीयू वॉल क्लॉक वर्सेस जीपीयू एग्जीक्यूशन। हालांकि नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस फ्री परफॉर्मेंस की तरह लगते हैं और वे अक्सर होते भी हैं, लेकिन वे एक फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट लाते हैं। आपका प्रोग्राम अब एक सिंगल टाइमलाइन पर नहीं चलता है। जब आप पूरी तरह से सिंक्रोनस होस्ट सीपीयू सॉफ्टवेयर
या सिंपल सिंगल थ्रेडेड सी प्लस 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 एप्स की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो समय लीनियर होता है। अगर लाइन 20 लाइन 19 के नीचे है तो आपको गारंटी मिलती है कि लाइन 20 शुरू होने से पहले लाइन 19 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एसिंक्रोनस जीपीयू प्रोग्रामिंग में आपको पूरी तरह से डीकपल्ड वॉल क्लॉक टाइमलाइंस को मैनेज करना होता है। होस्ट टाइमलाइन जो होस्ट सीपीयू सिस्टम क्लॉक और थ्रेड शेड्यूलर एग्जीक्यूशन पाथ से ड्रिवन होती है। डिवाइस टाइमलाइन जो जीपीयू हार्डवेयर कमांड प्रोसेसर द्वारा हार्डवेयर क्यूज से वर्क पुल करने से ड्रिवन होती है। ये विजुअलाइजेशन एसिंक्रोनस जीपीयू ऑपरेशंस के दौरान एक सिंक्रोनाइजेशन एरर को डेमोनस्ट्रेट करता है। होस्ट सीपीयू एक डिवाइस कर्नेल को लॉन्च करता है और अपने खुद के टास्क एग्जीक्यूट करना जारी रखता है। उसी समय जीपीयू वेट करता है और फिर कर्नेल को रन करता है। एक बग तब आता है जब होस्ट आउटपुट डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करता है इससे पहले कि जीपीयू अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले और डेटा को रेडी मार्क कर दे, जो प्रॉपर होस्ट डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। ऊपर दिए गए टाइमलाइन डायग्राम को ध्यान से देखिए। नोटिस कीजिए कि कैसे होस्ट थ्रेड कर्नेल को डिस्पैच करता है और इमीडिएटली अपनी खुद की टाइमलाइन पर रन करता रहता है। क्योंकि जीपीयू की अपनी खुद की प्रोसेसिंग क्यू होती है, इसलिए डिवाइस टाइमलाइन पर एग्जीक्यूशन होस्ट सीपीयू थ्रेड के करंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के रिलेटिव फ्यूचर में होता है। क्लासिक एसिंग डेटा रेस बग। यह डीकपल्ड एग्जीक्यूशन टाइमलाइन उन इंजीनियर्स के लिए सबसे कॉमन ट्रैप है जो जीपीयू डेवलपमेंट में ट्रांजिशन कर रहे हैं। इस बगी स्टैंडर्ड C++ इंप्लीमेंटेशन को कंसीडर कीजिए। यह क्यूडा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक सिंक्रोनाइजेशन एरर को दिखाता है। यह होस्ट सीपीयू और जीपीयू दोनों पर मेमोरी एलोकेट करता है, एक वेक्टर एडिशन कर्नेल रन करता है और रिजल्ट्स को एसिंक्रोनसली वापस होस्ट पर कॉपी करता है। हालांकि यह ट्रांसफर कंप्लीट होने को एंश्योर करने से पहले ही तुरंत सीपीयू पर आउटपुट रीड करने की कोशिश करता है, जो एक रेस कंडीशन को हाईलाइट करता है जिससे गार्बेज डेटा मिल सकता है। यहां क्या गड़बड़ होती है? जब सीपीयू थ्रेड std:/cout h_out 0 पर पहुंचता है तो यह अज्यूम कर लेता है कि जीपीयू ने कर्नेल एग्जीक्यूशन और डिवाइस टू होस्ट मेमोरी ट्रांसफर दोनों को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन याद रखिए कि कर्नेल लॉन्च और कूडा मेमकॉपी एसिंक दोनों ही इमीडिएटली रिटर्न हो गए थे। ठीक उसी सीपीयू क्लॉक साइकिल पर जब std:/cout h_out ब्रैकेट में 0 को रीड करता है, जीपीयू का कॉपी इंजन शायद अभी कर्नेल के स्टार्ट होने का वेट कर रहा हो सकता है, या डीएमए ट्रांसफर बाइट ऑफसेट 634 को कॉपी करने के केवल आधे रास्ते में ही हो सकता है। होस्ट सीपीयू थ्रेड h_out से रॉ अनइनिशियलाइज्ड गार्बेज मेमोरी रीड करता है क्योंकि होस्ट टाइमलाइन डिवाइस टाइमलाइन से आगे निकल गई थी। री एस्टेब्लिशिंग सिंक कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज। इस डेटा रेस को रोकने के लिए हमें होस्ट सीपीयू टाइमलाइन को डिवाइस टाइमलाइन के कैच अप करने का वेट करने के लिए एक्सप्लिसिटली फोर्स करना होगा। इसे अचीव करने का सबसे सिंपलेस्ट ग्लोबल मैकेनिज्म कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज है। ये C++ कोड डेमोनस्ट्रेट करता है कि कूडा का यूज करके एसिंक्रोनस जीपीयू ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। यह ग्राफिक्स कार्ड पर एक पैरेलल कंप्यूटेशन कर्नेल लॉन्च करता है और तुरंत रिजल्ट्स को वापस मेन सिस्टम मेमोरी में कॉपी करने के लिए एक मेमोरी ट्रांसफर को क्यू में लगा देता है। इसके बाद ये मेन प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को तब तक पॉज कर देता है जब तक कि ग्राफिक्स कार्ड सारे टास्क फिनिश नहीं कर लेता, जिससे कंसोल पर फर्स्ट कैलकुलेटेड रिजल्ट प्रिंट करने से पहले ये इंश्योर हो सके कि डेटा पूरी तरह से कॉपी हो गया है। क्यूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज कॉल करना एक फुल एग्जीक्यूशन बैरियर की तरह काम करता है। यह कॉलिंग सीपीयू थ्रेड को तब तक स्लीप मोड में डाल देता है जब तक कि सभी जीपीयू हार्डवेयर पुश बफर्स में पहले से इश्यू किए गए सभी कमांड्स कंप्लीट नहीं हो जाते। जैसे ही जीपीयू हार्डवेयर एक इंटरप्ट सिग्नल भेजकर यह इंडिकेट करता है कि उसकी क्यूज पूरी तरह से फ्लश और आइडल हो चुकी हैं, तो क्यूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज सीपीयू थ्रेड को अनब्लॉक कर देता है और उसे आगे बढ़ने देता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल डीप डाइव्स और कनेक्शंस अक्रॉस चैप्टर्स। रोबस्ट मेंटल मॉडल्स बनाने के लिए आइए मैं यहाँ जो हम देख रहे हैं उसे उन कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूँ जिन्हें हमने इस बुक में पहले एक्सप्लोर किया था। कनेक्शन 2 चैप्टर 14.1 सीपीयू मल्टीथ्रेडिंग मॉडल्स। चैप्टर 14.1 में हमने स्टैंडर्ड C++ एसटीडी थ्रेड मैकेनिक्स, कंडीशन वेरिएबल्स और थ्रेड बैरियर्स एसटीडी बैरियर के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कैसे वर्कर थ्रेड्स को स्पॉन करने से एक मेन कंट्रोलर थ्रेड बैकग्राउंड क्यूज में काम डिस्पैच कर पाता है, जबकि वह साथ ही साथ यूजर इंटरेक्शन को प्रोसेस करना भी जारी रखता है।
होस्ट टू जीपीयू एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्चुअली सी प्लस प्लस वर्कर थ्रेड पूल डिस्पैचिंग के बिल्कुल सिमिलर है। होस्ट सीपीयू प्रोड्यूसर या डिस्पैचर थ्रेड की तरह काम करता है और जीपीयू हार्डवेयर एक मैसिव पैरेलल वर्कर पूल की तरह काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे आप डॉट गेट कॉल किए बिना या थ्रेड बैरियर को ज्वाइन किए बिना किसी बैकग्राउंड एसटीडी असिंक टास्क का आउटपुट रीड नहीं कर सकते। आप एक सिंक्रोनाइजेशन बाउंड्री को एनफोर्स किए बिना एसिंक्रोनस जीपीयू मेमोरी को रीड नहीं कर सकते। चैप्टर 21.3 से कनेक्शन थ्रेड ग्रिड लॉन्च सिंटैक्स। जब हमने पहली बार चैप्टर 21.3 में एग्जीक्यूशन ग्रिड कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स कर्नल ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स ग्रिड डिम ब्लॉक डिम शेयर्ड मेम स्ट्रीम ट्रिपल एंगल ब्रैकेट्स सीखा था, तब हमने फर्स्ट टू आर्गुमेंट्स को ग्रिड डायमेंशनिंग के लिए डायनेमिक पैरामीटर्स की तरह ट्रीट किया था। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उस फोर्थ ऑप्शनल पैरामीटर पर ध्यान दें जो कि स्ट्रीम है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फोर्थ पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो क्यूडा इस लॉन्च को डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम में असाइन कर देता है, जिसे स्ट्रीम 0 भी कहा जाता है। जैसा कि हम जल्द ही डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, यह स्ट्रीम आर्गुमेंट वह एक्चुअल सॉफ्टवेयर हैंडल है जो आपके कर्नल लॉन्च को एक स्पेसिफिक एसिंक्रोनस हार्डवेयर क्यू से अटैच करता है। चैप्टर 24.7 से कनेक्शन एसटीडी क्रोनो के साथ टाइमिंग पिटफॉल्स। चैप्टर 24.3.7 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्लॉक यूटिलिटीज का यूज करके किया गया नाइव माइक्रो बेंचमार्किंग आपकी प्रोफाइलिंग एक्यूरेसी को बुरी तरह खराब कर सकता है। चलिए देखते हैं कि एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ही इस बेंचमार्क ट्रैप के पीछे का असली कल्प्रीट क्यों है। ये सी प्लस प्लस एग्जाम्पल जीपीयू कर्नेल एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करने का एक गलत तरीका दिखाता है। यह एक कर्नेल लॉन्च के ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हाई रेजोल्यूशन क्लॉक का यूज करता है। क्योंकि जीपीयू कर्नेल लॉन्चेस एसिंक्रोनस होते हैं, इसलिए सीपीयू टाइमर एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम के बजाय सिर्फ लॉन्च ओवरहेड को ही रिकॉर्ड करता है, जिससे मेजरमेंट इनएक्यूरेटली फास्ट आता है। ऊपर दिए गए फ्लॉड एग्जाम्पल में एसटीडी क्रोनो ये मेजर नहीं कर रहा है कि जीपीयू को 1024 थ्रेड ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा। यह सिर्फ यह मेजर कर रहा है कि सीपीयू थ्रेड को कमांड पैकेट को फॉर्मेट करने और उसे हार्डवेयर क्यू में पुश करने में कितना टाइम लगा। क्योंकि कंट्रोल तुरंत होस्ट पर वापस आ जाता है एंड लगभग इंस्टेंटली कैप्चर हो जाता है। कर्नल खुद हार्डवेयर पर 500 मिलीसेकंड्स के लिए रन हो सकता है, लेकिन आपका टाइमर क्लेम करता है इसमें केवल 2 माइक्रोसेकंड्स लगे। होस्ट क्लॉक्स के साथ नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस को एक्यूरेटली बेंचमार्क करने के लिए आपको स्टॉप टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करने से ठीक पहले एक सिंक्रोनाइजेशन बैरियर प्लेस करना होगा। ये C++ कोड स्निपेट डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल के एग्जीक्यूशन टाइम को बिल्कुल सही तरीके से मेजर किया जाए। यह एक हाई रेजोल्यूशन क्लॉक का यूज करके स्टार्ट टाइम को कैप्चर करता है, पैरेलल कंप्यूटेशन को लॉन्च करता है और एंड टाइम रिकॉर्ड करने से पहले मेन प्रोसेसर को ग्राफिक्स कार्ड के फिनिश होने का वेट करने के लिए फोर्स करता है। फाइनली ये मिलीसेकंड्स में इलैप्स्ड ड्यूरेशन को कैलकुलेट और प्रिंट करता है। ध्यान दें, जैसा कि हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कवर करेंगे, जीपीयू प्रोफाइलिंग के लिए एसटी क्रोनो के कंपैरिजन में CUD ए इवेंट्स रिकॉर्ड के साथ CUD ए इवेंट्स का यूज करना और भी बेहतर है, क्योंकि इवेंट्स होस्टो इस शेड्यूलिंग जिटर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक पिंड मेमोरी एसिंक्रोनस ट्रांसफर्स के लिए मैंडेटरी प्रीरेक्विजिट। अगर हम चाहते हैं कि CUD ए मेम कॉपी एसिंक वास्तव में बैकग्राउंड में कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो, तो हमें एक वाइटल हार्डवेयर डिपेंडेंसी को एड्रेस करना होगा, जो है पेज लॉक्ड पिंड होस्ट मेमोरी। जब आप malloc new या std vector of t जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंटेनर्स का यूज करके C++ में स्टैंडर्ड मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पेजेबल होस्ट मेमोरी एलोकेट करता है। यह डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि स्टैंडर्ड पेजेबल मेमोरी कैसे काम करती है, ये दिखाते हुए कि वर्चुअल मेमोरी पेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजर द्वारा हैंडल किए जाते हैं, जो उन्हें डिस्क पर स्वैप कर सकता है, पेज फॉल्ट्स क्रिएट कर सकता है या उनके फिजिकल रैम एड्रेसेस को चेंज कर सकता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्चुअल मेमोरी पेज टेबल्स का यूज करते हैं। इस मेमोरी मैनेजर के पास फिजिकल होस्ट मेमोरी पेजेस को साइलेंटली डिस्क स्टोरेज में स्वाइप करने या फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस को ऑन द फ्लाई इधर उधर मूव करने का राइट होता है। अगर जीपीयू डीएमए कॉपी इंजन ने आपके सीपीयू थ्रेड के चलने के दौरान पेजेबल मेमोरी से सीधे एसिंक्रोनसली रीड करने की कोशिश की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफर के बीच में ही उस फिजिकल मेमोरी पेज को
अचानक किसी दूसरे एड्रेस पर मूव कर सकता है या उसे स्टोरेज में स्वैप कर सकता है। इससे डीएमए ट्रांसफर सिस्टम मेमोरी को करप्ट कर देगा या फिर एक फेटल हार्डवेयर बस एरर का कारण बन सकता है। स्टैंडर्ड क्यूडा मेमो कॉपी क्यों काम करता है? जब आप स्टैंडर्ड पेजेबल मेमोरी पर स्टैंडर्ड सिंक्रोनस क्यूडा मेमो कॉपी को कॉल करते हैं तो क्यूडा ड्राइवर एक मल्टी स्टेप स्टेजिंग कॉपी परफॉर्म करके सीक्रेटली इसे फिक्स कर देता है। ड्राइवर पिंड पेज लॉक्ड होस्ट मेमोरी का एक इंटरनल टेम्परेरी बफर एलोकेट करता है। ये होस्ट सीपीयू का यूज करके आपके पेजेबल सीपीयू डेटा को इस हिडन पिंड स्टेजिंग बफर में सिंक्रोनसली कॉपी करता है। यह पिंड बफर से जीपीयू में हार्डवेयर डीएमए ट्रांसफर लॉन्च करता है। यह पूरी पाइपलाइन कंप्लीट होने तक सीपीयू थ्रेड को ब्लॉक करके रखता है। ये हिडन स्टेजिंग स्टेप काफी ज्यादा लेटेंसी और ओवरहेड बढ़ा देता है। एसिंक ऑपरेशंस के लिए पेज लॉक्ड होस्ट मेमोरी एलोकेट करना। क्यूडा मेमो कॉपी एसिंक को बिना किसी इंटरमीडिएट सीपीयू स्टेजिंग के सीधे पीसीआई बस के जरिए ट्रू हाई स्पीड नॉन ब्लॉकिंग ट्रांसफर्स अचीव करने के लिए आपको क्यूडा मेलोक होस्ट या क्यूडा होस्ट एलोक का यूज करके अपने होस्ट बफर को पिंड होस्ट मेमोरी की तरह एलोकेट करना होगा। ये क्यूडा C++ एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि होस्ट कंप्यूटर पर पेज लॉक्ड मेमोरी को कैसे रिजर्व किया जाए ताकि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में एफिशिएंट नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर्स को इनेबल किया जा सके और आखिर में यह एलोकेटेड मेमोरी को रिलीज करके कंक्लूड करता है। मेमोरी को पेज लॉक करके आप ओएस कर्नेल को गारंटी देते हैं कि फिजिकल मेमोरी पेजेस एग्जैक्ट फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस पर ही पिन रहेंगे। जीपीयू के हार्डवेयर डीएमए इंजन अब सीधे पीसीआई बस के जरिए सिस्टम रैम को सेफली एक्सेस कर सकते हैं, जबकि आपका होस्ट सीपीयू थ्रेड पैरेलल में दूसरे इंडिपेंडेंट कोड को एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक, कोड वॉक थ्रू सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस पाइपलाइन। चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक कंप्लीट C++ कंपैरिजन कोड सैंपल में एक साथ लाते हैं। हम मल्टी कंपोनेंट डेटा को प्रोसेस करने में डिवाइड किए गए वर्कलोड को देखेंगे। पहले एक ट्रेडिशनल सिंक्रोनस ब्लॉक और वेट डिजाइन का यूज करके और दूसरा एक नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस पाइपलाइन पैटर्न का यूज करके। नंबर 1, द ब्लॉकिंग सिंक्रोनस पाइपलाइन। ये C++ और क्यूडा प्रोग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक बेसिक सिंक्रोनस डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये दिखाता है कि कैसे होस्ट मेमोरी को एलोकेट, इनिशियलाइज और फिर ग्राफिक्स कार्ड में कॉपी किया जाता है। इसके बाद डेटा पर इंटेंसिव मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर परफॉर्म करने के लिए एक पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नेल लॉन्च किया जाता है। प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को वापस सिस्टम मेमोरी में कॉपी किया जाता है, जो ये दिखाता है कि कैसे सीपीयू मेमोरी ट्रांसफर्स और कर्नेल एग्जीक्यूशन के दौरान वेट करता है। इस सिंक्रोनस एग्जाम्पल में सीपीयू थ्रेड टोटल रन टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टेज 1 और स्टेज 3 के दौरान ब्लॉक्ड रहने में बिता देता है। मेमोरी ट्रांसफर्स के दौरान कोई भी होस्ट ऑपरेशंस नहीं हो सकते हैं। नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस पाइपलाइन। अब चलिए पिंड होस्ट मेमोरी और असिंक्रोनस कॉल्स का यूज करके होस्ट डिवाइस कॉन्करेंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए इस पाइपलाइन को रीराइट करते हैं। यह क्यूडा C++ कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को कैसे सेटअप किया जाता है। यह डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को इनेबल करने के लिए पिंड होस्ट मेमोरी एलोकेट करता है, फिर नॉन ब्लॉकिंग मेमोरी ट्रांसफर्स और एक जीपीयू कर्नल एग्जीक्यूशन को क्यू अप करता है। जब जीपीयू बैकग्राउंड में इन टास्क को प्रोसेस करता है तो सीपीयू साथ ही साथ अपनी खुद की कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है। फाइनली प्रोग्राम होस्ट और डिवाइस को एक्सप्लिसिटली सिंक्रोनाइज करता है ताकि रिसोर्सेज को क्लीन अप करने से पहले ये इंश्योर किया जा सके कि जीपीयू टास्क कंप्लीट हो गए हैं। एग्जीक्यूशन फ्लो में मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज पर ध्यान दीजिए। नॉन ब्लॉकिंग पाइपलाइन में होस्ट थ्रेड सिर्फ कुछ ही माइक्रोसेकंड्स में स्टेज 1 H2D कॉपी, स्टेज 2 कर्नेल और स्टेज 3 D2H कॉपी को क्यूडा क्यू में डिस्पैच कर देता है। स्टॉल होने के बजाय होस्ट थ्रेड डायरेक्टली स्टेज 4 में चला जाता है और होस्ट सीपीयू कोर्स पर इंडिपेंडेंट कैलकुलेशंस को बिल्कुल उसी समय एग्जीक्यूट करता है जब जीपीयू अपने हार्डवेयर वर्क क्यूज से ऑपरेशंस को पुल कर रहा होता है। होस्ट थ्रेड एक्सप्लिसिटली क्यूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज को केवल तभी कॉल करता है जब वह उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसे जीपीयू के फाइनल रिजल्ट्स की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक, लुकिंग अहेड, क्यूडा स्ट्रीम्स के साथ असिंक्रोनी को ऑर्गेनाइज करना। अब तक हमने होस्ट कॉल्स को बिना वेट किए कमांड्स को एनक्यू करने की परमिशन देकर नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन को अनलॉक कर दिया है, लेकिन इससे एक मेजर आर्किटेक्चरल क्वेश्चन खड़ा होता है। अगर होस्ट कॉल्स इमीडिएटली रिटर्न हो जाते हैं और हम दर्जनों असिंक्रोनस मेमोरी कॉपीज
और कर्नेल लॉन्चेस को करना शुरू कर देते हैं, तो हम ये कैसे गारंटी दें कि कोई कर्नेल अपने इनपुट डेटा का कॉपी होना खत्म होने से पहले एग्जीक्यूट न हो? हम डिफरेंट असिंक्रोनस कमांड्स को एक दूसरे की मेमोरी में इंटरफेयर करने से कैसे रोकें? ऊपर दिए गए हमारे कोड सैंपल्स में हमने CUDA के डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम 0 पर रिलाई किया था। डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम एक सिंपल फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डरिंग रूल मेंटेन करता है, जिसके मुताबिक डिफ़ॉल्ट स्ट्रीम में एनक्यू किए गए कमांड्स उसी ऑर्डर में सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं जिस ऑर्डर में वे इश्यू किए गए थे। हालांकि पूरी तरह से एक सिंगल लीनियर कमांड क्यू पर रिलाई करना जीपीयू हार्डवेयर को बुरी तरह से लिमिट करता है। मॉडर्न जीपीयूज में मल्टीपल इंडिपेंडेंट डीएमए कॉपी इंजिन्स होते हैं, एक होस्ट टू डिवाइस ट्रांसफर के लिए और एक डिवाइस टू होस्ट ट्रांसफर के लिए, जो एसएम ग्रिड एग्जीक्यूशन के लिए इंडिपेंडेंट हार्डवेयर क्यू मैनेजर्स के साथ चलते हैं। अगर हम होस्ट ट्रांसफर्स को डिवाइस कैलकुलेशंस के साथ ओवरलैप करना चाहते हैं, जैसे पीसीआई के जरिए बैच n+1 को कॉपी करना और साथ ही साथ एसएमएस पर बैच n को कंप्यूट करना, तो हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट पैरेलल कमांड क्यूज क्रिएट करने के लिए एक फॉर्मल सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत होगी। ये हमें सीधे हमारे अगले सब टॉपिक यानी CUDA स्ट्रीम्स पर ले आता है। अगले सेक्शन में हम सीखेंगे कि फुली कॉन्करेंट कंप्यूट और मेमोरी पाइपलाइंस बिल्ड करने के लिए मल्टीपल CUDA स्ट्रीम्स को कैसे क्रिएट, मैनेज और सिंक्रोनाइज करें।